इंडियन फिल्म के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में रिलीज हुई। बिल्ली इन्नी छेती कबूतर नहीं फड़दी जितनी छेती साडी मैडम भूत फड़दी है। So beautiful। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में बैन होने के बावजूद इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया। ये फिल्म क्यों बैन हुई वो हम जानते हैं कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद 4 रोज़ा कॉन्फ्लिक्ट दोनों मुल्कों के दरमियान छिड़ी रही। इस मूवी के ट्रेलर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली टसल के कुछ दिन बाद रिलीज किया गया और इस मूवी को देखने के बाद इंडिया में बहुत सारे लोग गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और इस फिल्म के ऊपर और दिलजीत दोसांझ के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसाइज करने लगे। दिलजीत दोसांझ के ऊपर बहुत सारी तनकीद हुई। दिलजीत दोसांझ को गद्दार कहा गया, उनको एंटी स्टेट कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया और उनसे मोहब्बे वतन होने के सबूत मांगे गए। लेकिन दिलजीत दोसांझ इस क्रिटिसिज्म को इस तरह हैंडल करते हैं कि ये मूवी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में होने वाली झड़प से बहुत देर पहले शूट की गई थी और अभी इसके रिलीज का टाइम था। ये ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात इतने खराब नहीं थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अदाकारों को भी इस मूवी के अंदर कास्ट किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान हालात ख़राब हो गए और इस मूवी को कुछ टाइम के लिए डिले किया गया। लेकिन 1 महीना डिले करने के बावजूद भी इस मूवी को जब रिलीज़ किया गया, इसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया, तो फिर भी दिलजीत दोसांझ के ऊपर और इस मूवी के बनाने वालों के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। तो इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे सवाल उठे कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में कितनी कमाई की और ये किस हद तक एक कामयाब मूवी रही। तो आइए बात करते हैं कि इस मूवी ने कितना प्रॉफिट कमाया पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि ये मूवी रिलीज़ हुई, उसके बाद ग्लोबली भी ये मूवी रिलीज़ हुई, तो एक अच्छा प्रॉफिट लमसम में कमाया। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इस मूवी ने कितना बिजनेस किया, तो पहले दिन के अंदर ही इस मूवी ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। इस मूवी ने तकरीबन 4 करोड़ इंडियन रुपए कमाए। और जब ओवरऑल बात करें कि इस मूवी ने पाकिस्तान के अंदर अभी तक कितना बिजनेस किया है, तो वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए कमाए हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इंडियन फिल्म रिलीज़ होने वाली कैरी ऑन जट्टा 3 थी, जिसने अच्छा खासा बिजनेस किया था, लेकिन ये मूवी उस फिल्म को भी क्रॉस कर गई और इसने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया। जब हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो इस मूवी ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसे कमाए। बावजूद इसके कि ये इंडिया में रिलीज नहीं हुई, ग्लोबल मार्केट के अंदर इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 18 करोड़ इंडियन रुपीज पहले हफ्ते में कमाए। तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल इस मूवी ने अभी तक कितने पैसे कमाए हैं, तो वो तकरीबन इंडियन 60 करोड़ रुपए कमाए हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस मूवी के ऊपर बात करते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे अदाकार हैं जिनको इस मूवी के अंदर कास्ट किया जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान से एक्टर्स को लाने की क्या ज़रूरत है। इंडिया में अगेन बहुत सारे अदाकार जो पहले पाकिस्तानियों के साथ मिल के काम कर चुके हैं, वो इस चीज़ पे बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दोनों पंजाब, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब एक जैसा कल्चर रखते हैं, एक जैसे लोग हैं, ज़ुबान एक है, तो एक कल्चरल गैप जो है उसके दरमियान एक ब्रिज बन जाता है। वहाँ के कॉमेडियंस और अदाकार यहाँ के अदाकारों के साथ मिल के एक अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं जो कल्चर को प्रमोट करता है और नफरतों को कम करता है। इस फिल्म के ऊपर क्रिटिसिज्म इसलिए शुरू हुआ कि पाकिस्तान की अदाकारा हानिया अमर को कास्ट किया गया। हालांकि इससे पहले बहुत सारे अदाकार जैसे कि नासिर चनियोटी, विक्रम उदास, इफ्तिखार ठाकुर ने वहाँ पे जाके काम किया है। तो फिर इस मूवी को लेके इतना ज़्यादा हवा क्यों बना? उसकी एक वजह तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ख़राब थे, उस वजह से इस मूवी के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। और दूसरे नंबर पर बहुत सारे लोग और अदाकार इंडियन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से ये समझते हैं कि जो लीड एक्ट्रेस है वो पाकिस्तान से क्यों है। बहुत सारे पाकिस्तानी अदाकार हानिया अमर को एक बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी अदाकार और फिल्म स्टार यासिर हुसैन हानिया अमर की इस तरह से तारीफ करते हैं। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हानिया अमर ने ऐसी कंडीशंस और ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर इंडियन फिल्म के अंदर काम किया जब दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो हानिया अमर की वजह से नफरतें कम हुई और कल्चरल गैप भी कम हुआ। इस फिल्म के ऊपर कोई खास मार्केटिंग भी नहीं की गई। उसकी वजह तो इसकी टाइमिंग थी जब इस मूवी को रिलीज किया गया, और दूसरे नंबर पे इस मूवी को इनडायरेक्ट बहुत सारी प्रमोशन मिल गई थी। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि इस मूवी को उस वक्त रिलीज किया गया जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब थे, तो लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी, कुछ लोगों ने तारीफ़ की, पाकिस्तान और इंडिया में से बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ भी की इस मूवी के रिलीज़ होने की। और इंडिया में मैसेज ने इस मूवी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, खास करके इस मूवी के हीरो दिलजीत दोसांझ के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। तो क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी हाइप बन गई, हर कोई बात कर रहा था, तो इस मूवी को कोई खास ज़रूरत नहीं रही प्रमोशन करवाने की। और यही वजह है कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका
और पाकिस्तान के अंदर ये मूवी ने अच्छी खासी कमाई की। दिलजीत दोसांझ के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया के अंदर, उनके ऊपर बहुत सारे ठप्पे लगे, जैसा कि वो गद्दार हैं, वो एंटी स्टेट हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखते, यहाँ तक कि उनकी इस मूवी को ही बैन कर दिया गया और दिलजीत दोसांझ के खिलाफ बॉयकॉट की कैंपेन्स चली और इस चीज़ पे जोर दिया गया कि दिलजीत दोसांझ को इंडियन फिल्म्स के अंदर काम ना करने दिया जाए। दिलजीत दोसांझ खुद भी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर काम करने की, अगर उनको काम ऑफर नहीं होता तो उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अच्छी खासी कमाई की है, तकरीबन इंडियन 60 से 70 करोड़ रुपए कमाए हैं और ये मूवी अभी भी सिनेमास के अंदर चल रही है और शायद इससे भी ज़्यादा कमाए। तो जब दिलजीत दोसांझ से ये सवाल किया गया कि क्या इस मूवी ने जितना इसका बजट था उससे ज़्यादा कमाए हैं, इस मूवी से कुछ रिकवरी हुई है, तो दिलजीत दोसांझ का ये कहना था कि एस्टिमेटेड तकरीबन 35 इंडियन करोड़ रुपए इस मूवी के ऊपर खर्चा आया था। तो अब ये बात वाज़ह है कि इस मार्जिन को इस मूवी ने क्रॉस कर लिया है और तकरीबन जितना बजट इस मूवी के ऊपर लगा उससे डबल या पोटेंशियल है कि वो 3 गुना इससे ज़्यादा कमा सके। इस मूवी के ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक और कंट्रोवर्सी सामने आई जिसमें नीरू बाजवा, जो कि को स्टार थी दिलजीत दोसांझ की इस मूवी के अंदर सरदार जी 3 के अंदर, उन्होंने हानिया अमर को फॉलो कर दिया और इस मूवी के ट्रेलर जो उन्होंने पहले पोस्ट किया था उसको भी डिलीट कर दिया। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स बताए जाते हैं कि उन्होंने शायद इस वजह से किया या उस वजह से किया, लेकिन नीरू बाजवा की अपनी इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो आखिर में बात की जाए इस मूवी की सक्सेस की, तो इंडिया में ना रिलीज होने के बावजूद इस मूवी ने अच्छे खासे पैसे कमाए और ये इस चीज़ की दलील है, ये इस चीज़ की गवाही है कि ये मूवी एक सक्सेसफुल मूवी थी। इस मूवी की इंपॉर्टेंस और इस मूवी की सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कमर्शियली ये एक मूवी हिट मूवी थी और कल्चरली ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ने के लिए। और ये मूवी जब रिलीज़ हुई दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उसके बावजूद जब लोगों ने इस मूवी को देखा तो बहुत सारा प्यार दिया। पाकिस्तान के अंदर इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसके मुतालिक बड़ा ही पॉजिटिव फीडबैक दिया। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी और आप क्या समझते हैं कि ये मूवी कमर्शियली और कल्चरली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और ये कितनी सक्सेसफुल रही?